हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मस्त होंगे जहां भी होंगे, मैं ऐसा करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा यूनिट स्टार्ट होने वाला ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी का यूनिट नंबर 14 स्टार्ट होने वाला। दोस्तों, यूनिट नंबर 13 आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, वयस के बारे में आपको पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक, उसमें जो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बताए थे, जो पॉइंट बताया था आपको इम्पोर्टेंट, उसको ध्यान रखते हुए पढ़ाई करिएगा। और मैं हो सकता है कुछ क्वेश्चन भी आपको लेके आता रहूंगा बीच बीच में, और वैसे भी लेके आता हूँ मैं क्वेश्चन बीच बीच में आपको, ताकि आपका जो आसान हो जाए, थोड़ा सा पेपर में बैठने से पहले आपको थोड़ा जानकारी ज्यादा हो जाए। ठीक है, तो आज का मेरा जो यूनिट नंबर 14 है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यूनिट का नाम क्या है पहले देखते हैं। यूनिट का नाम क्या है भाई? सतत व्यवसायिक विकास। सतत व्यवसायिक विकास। ठीक है, कंटिन्यूटी प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ठीक है मेरे दोस्त, ये यूनिट मुझे ये बताता है कि मुझे कैसे भी कोई भी चीज विकास जब होता है तो कैसे विकास होता है। जब कोई काम कंटिन्यूटी करते हैं ना, कोई विकास मेरा अगर हो रहा है, अगर मैं आगे किसी क्षेत्र में बढ़ रहा हूँ, कब बढ़ते हैं? जैसे आप जॉब कर रहे हो, जॉब कंटिन्यूटी करते रहते हो, कंटिन्यूटी करते रहते हो तो आपका पेमेंट बढ़ता है। ठीक है, अब पेमेंट बढ़ा, पहला फायदा हुआ, आपकी लाइफ सिक्योर हो गई, दूसरा हो गया। ठीक है, आप पदोन्नति हो गया, आपका पदोन्नति होगा ना आपका, समय समय पर सब खेला है दोस्त। तो कोई भी चीज काम करो ना, कंटिन्यूटी करो, कंटिन्यूस बनाए रखो। ऐसा नहीं कि आज की कल ना करो, निरंतर करते चलो, निरंतर करते चलो। ठीक है, उससे बहुत फायदे होते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, उसी बारे में ये मेरा टॉपिक, ये मेरा यूनिट आपको बताएगा। ठीक है, आपको अच्छी तरह से इसमें आपको समझ में आएगा। ठीक, क्या फायदा होता है कंटिन्यूटी निरंतर करने से। ठीक है मेरे दोस्त, तो आइए हम देखते हैं क्या है इसमें। क्या है? सतत व्यवसायिक विकास। सतत व्यवसायिक विकास। ठीक, ये तो मेरा यूनिट नाम हो गया। अब मेरा जो इसमें जो टॉपिक, पहला टॉपिक मेरा है वो क्या है? निरंतर निरंतर सीखने और व्यवसाय विकास का महत्व। निरंतर सीखने और व्यवसाय विकास का महत्व क्या क्या होता है, इसके बारे में हम देखते हैं पहले। ठीक, पहले हम देखते हैं कि निरंतर सीखने और व्यवसाय विकास का महत्व। ठीक, इसके बारे में देखते हैं। पहले हम देखते हैं इसको जो है बताया किसने था, ये चीज हमें बताया किसने था। तो लगभग 500 ईसा पूर्व, लगभग 500 ईसा पूर्व, भाई आधा बाबा से पहले की बात है ये। लगभग 500 ईसा पूर्व रहने वाले प्राचीन ज्ञानी, ये रहने वाले प्राचीन ज्ञानी दार्शनिक हेराक्लिटस, हेराक्लिटस ने कहा, हेराक्लिटस ने कहा। भाई ऐसे ऐसे वैज्ञानिक का नाम होते हैं ना, जिसको लेने में भी एक बार सोचना पड़ता है। अब पता नहीं कौन इनका नाम रख दिया था, जो भी रखा था बढ़िया नाम रखा था, ये भी बढ़िया काम करके गए हैं ना, काम तो बढ़िया किए हैं भाई। तो जो लगभग 500 ईसा पूर्व रहने वाले प्राचीन ज्ञानी दार्शनिक हेराक्लिटस ने कहा, केवल एक चीज से जो स्थिर है, कहा केवल एक चीज जो स्थिर है वह है परिवर्तन। केवल एक चीज है जो स्थिर है, वह क्या है? मेरा है परिवर्तन है मेरे दोस्त। ठीक है, और कोई भी स्थिर नहीं है, और कोई भी टाइम में स्थिर नहीं है। ठीक, उसका क्या कह रहा है? जीवन में परिवर्तन ही एक मात्र स्थिर है। जीवन में परिवर्तन एक मात्र स्थिर है। उन परिवर्तनों के अनुकूल होने की व्यक्ति की क्षमता है, उन परिवर्तनों के अनुकूल होने की व्यक्ति की क्षमता है जीवन में उसकी सफलता निर्धारित करेगी। मतलब ये कह रहा है इसमें, जो परिवर्तन हमारा स्थिर है, उनके जो अनुकूल, जो उनके अनुकूल काम करेगा ना, जो उनके अनुकूल काम करेगा, व्यक्ति की क्षमता जीवन की उसकी सफलता निर्धारित करेगी, जीवन की उनकी सफलता निर्धारित करेगी। जैसे आप लोग सुनते होंगे, अभी भी हमारे पापा दादा कहते हैं कि भाई मौसम के अनुकूल चलो, मौसम के अनुकूल चलना चाहिए, प्रकृति से अनुकूल चलना चाहिए, प्रकृति के, ना कि विपरीत चलो उसके। ठीक है, अगर आप अनुकूल चलोगे ना, उसमें फायदा आपका भी होगा, उसमें फायदा आपका ही होता है। ठीक मेरे दोस्त, वही ये कह रहे हैं कि जो परिवर्तन है, परिवर्तन स्थिर है। ठीक है, अगर जो इसके अनुकूल काम करेगा, जो इसके अनुकूल काम करेगा, वही आगे चल के सफल होगा, वही आगे चल के सफल होगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो उसके आगे क्या है, फिर क्या है? जैसे हमारा हो गया बदलते समय के साथ तालमेल, बदलते समय के साथ तालमेल। देखो टाइम तो एक, टाइम जो हमेशा चेंज होता रहता है ना, टाइम हमेशा आपका चेंज होता रहता है। ठीक, आज पहले क्या समय था, आज समय क्या है। ठीक है,
तो ये क्या कह रहे हैं, बदलते समय के साथ तालमेल। जैसे भाई देखो, मैं आपको पॉइंट वाइज पॉइंट बताता हूं, ठीक है, जिससे आप कंफर्म हो जाओ, जिससे आपको अच्छी तरह इस टॉपिक के बारे में कंफर्म हो जाओ। कहीं भूलो ही मत, कभी आप भूलो ही मत मेरे दोस्त, इसलिए मैं आपको पॉइंट वाइज पॉइंट बताता हूं, ठीक है। बदलते समय के साथ तालमेल, इसमें क्या है, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री हर दिन बदल रही है। जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो इंडस्ट्रियों में हर दिन बदलती रहती है, इंडस्ट्री भी हर दिन बदलती रहती है, ठीक है। अब ऐसा है कि नहीं, जो टेक्नोलॉजी पहले थी वही टेक्नोलॉजी आज है नहीं। पहले मेरा टेलीफोन होता था, 1 रुपया डालो तब बात होती थी, ठीक है, ठीक। और पहले जो पोस्ट जाता था ना, अगर मान लो कोई बाहर है, ठीक है, तो बाई पोस्ट उससे बात होती थी, खत द्वारा बात होती रही पहले। लेकिन अब कहा है, अब अगर बात करनी है अब सेकंडों में बात हो जाती है। एक बार मैसेज छोड़ दो, हेलो हाय कैसे हो, ठीक है, सेकंडों में हो जा रहा है ना अब तो। पहले आपका हफ्ते 15-15 दिन लगते थे उसी खबर जानने में कैसा है सामने वाला, ठीक। अब ये चीज नहीं है, इतना ज्यादा डेवलपमेंट हो चुका है, ठीक है। इसके जैसे जैसे आपका चेंज होता रहता है ना, उसके हिसाब से आप क्या करना चाहिए, परिवर्तन होते रहना चाहिए, समय के साथ परिवर्तन होते रहना चाहिए। आपने यहाँ पढ़ा है ना, जो हमारे दार्शनिक थे हेराक्लिटस ने कहा है, जो समय के परिवर्तन चलेगा, जो समय मतलब जो परिवर्तन के अनुकूल चलेगा, जो परिवर्तन के अनुकूल चलेगा वही एक दिन सफल होगा, वही एक दिन क्या होगा, सफल होगा मेरे दोस्त, ठीक। ये कह रहा है टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री हर दिन बदल रही है, ठीक है। कंटिन्यूअस लर्निंग से आप आउटडेट नहीं होते हैं। अगर कंटिन्यूअस आप कोई भी चीज कंटिन्यूअस कर रहे हो ना, कंटिन्यूटी आपकी बनी है ना, तो आपका जो परफॉर्मेंस अच्छा होता चला जाता है, आपका जो परफॉर्मेंस होगा ना वो अच्छा होता चला जाएगा, निखरता चला जाएगा, ठीक है। अगर वही चीज कंटिन्यूटी नहीं बनी रहेगी तो आपका जो परफॉर्मेंस रहेगा सही नहीं हो पाएगा, सही नहीं हो पाएगा। जैसे इसलिए देखो मेरे दोस्त, कोई भी अगर मान लो आज डेट में आपको सिंपल बता रहा हूं मैं, अगर पढ़ाई आप कर रहे हो, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप डेली का 3 घंटे 4 घंटे दे रहे हो, वो ज्यादा सही रहता है आपका, वो सफलता की एक मार्ग है, आपकी सुविधा बढ़िया होगी। अगर आप पढ़ने चले जाओगे, डेली 3 घंटे 4 घंटे दे रहे हो, जो जो टॉपिक आप दे रहे हो ना उस टॉपिक आप क्लियर होता चला जाएगा। अब एक दिन आप बैठे 12 घंटा तो ऊपर डाले, ठीक है, अब 2 दिन आराम से, बस क्लास आराम नहीं, ऐसा नहीं करना। अगर आप ऐसा करोगे ना, अगर ऐसा करके देखो एक दिन आप, और कंटिन्यूटी बना के देखो एक, ठीक है, उसमें बहुत फायदा होते है कंटिन्यूटी में। अब ऐसा नहीं कि आप 12 घंटे पढ़ लिए एक दिन में, उसके बाद 4 दिन आराम कर रहे हो, इससे आपका क्या होता है, नुकसान होता है, लॉस होता है भाई। इसलिए कह रहा है कि कंटिन्यूअस लर्निंग से आप आउटडेटेड नहीं होते हैं, आउटडेटेड नहीं होते हैं, ठीक है। आपको जो जानकारी होती रहती है ना, चलती रहती जानकारी, ऐसा नहीं कि हाँ आप आउटडेटेड हो जाते हैं, ठीक है। और नए स्किल सीखकर रिलेवेंट बने रहते हैं, और नए स्किल सीखकर रिलेवेंट बने रहते हैं, ठीक है। और आपको नई नई स्किलें सीखने को मिलती हैं, नए नए स्किल क्या है, सीखने को मिलती हैं, ठीक है मेरे दोस्त। ये तो समझ में आ गया होगा यहाँ तक का। आप ध्यान रखना कि एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है, कहां से, कि 500 ईसा पूर्व रहने वाले पूर्व वैज्ञानिक का नाम बताओ, यूनानी दार्शनिक का नाम बताओ। तो हेराक्लिटस साहब थे, ठीक है। अब दूसरा हमारा क्या है, कैरियर ग्रोथ। दूसरा हमारा क्या है, कैरियर ग्रोथ। दूसरा जो हमारा है कैरियर ग्रोथ, इसमें क्या है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, जैसे नए सर्टिफिकेशन, वर्कशॉप या ट्रेनिंग से प्रमोशन और बेहतर जॉब अवसर मिलते हैं। प्रोफेशनल डेवलपमेंट जैसे नए सर्टिफिकेशन, वर्कशॉप या ट्रेनिंग से प्रमोशन और बेहतर जॉब अवसर मिलते हैं। ये बताना चाह रहा है हमारा कि जैसे आप कंटिन्यूटी बनी रहेगी ना, आपका जो इसमें किसमें भी मतलब कि कैरियर ग्रोथ में आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। जिससे कंटिन्यूटी बनी रहेगी, उसके अकॉर्डिंग आपको जॉब मिलती चली जाएगी, आपको प्रमोशन होता चला जाएगा, आपको पैसा मिलता चला जाएगा, ठीक है, ठीक, आपको प्रमोशन होता चला जाएगा, आप सुविधा अनुसार जो पैसा मिलता चला जाएगा, और आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती चली जाएगी कंपनियों के थ्रू आपको बहुत सारे ऐसे ऐसे अवसर मिलेंगे ना कि आप जो है कहोगे हाँ यार कंटिन्यूटी बेस्ट है। इसलिए क्या है ना, कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है भाई। देखो ये लिखा है ना, सर्टिफिकेशन, वर्कशॉप या ट्रेनिंग से प्रमोशन और बेहतर जॉब अवसर मिलते हैं। जब कंटिन्यूटी आपकी बनी रहेगी, जब कंटिन्यूटी आपकी बनी रहेगी, ठीक है मेरे दोस्त। उससे क्या है, आत्मविश्वास बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है।
जब आपको लेटेस्ट जानकारी और स्किल आती है तो काम में कॉन्फिडेंस आता है। मतलब ये बताना चाह रहा है ये लाइन, मुझे ये बताना चाह रही है कि अगर आप कंटिन्यूटी कोई भी काम कर रहे हो तो आपका जो आत्मविश्वास बढ़ता चला जाता है। जब आपको आता रहेगा ना, जब कोई भी टॉपिक देखकर, मान लीजिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर ये मुझे आता ही नहीं रहे समझने तो मैं आपको कैसे बता पाऊंगा? नहीं बता पाऊंगा ना। ये मेरा कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ मैं ये पढ़ा हूँ, मैं ये टॉपिक आपको क्लियर करा सकता हूँ, मैं ये पढ़ा हूँ, मैं आपको ये टॉपिक क्लियर करा सकता हूँ। ये मेरा क्या है दोस्त? कॉन्फिडेंस है ना, एक प्रकार का। तो जब आपको कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, जब कंटिन्यूटी नहीं बनाओगे तो कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा। मेन खेला किस पे है मेरे दोस्त? कंटिन्यूटी पे है। मेन खेला किस पे मेरे दोस्त? कंटिन्यूटी पे है। इसलिए आप कंटिन्यूटी बनाओ, कोई भी चीज कंटिन्यूअस करो, कोई भी काम। उससे क्या होगा ना, आपका आत्मविश्वास बढ़ता चला जाएगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ता चला जाएगा मेरे दोस्त। क्या है, जब आप कंटिन्यूटी बनाओगे, जब आप पढ़ने के देख लो, ठीक है, आपका जब स्टडी करते रहोगे तो आप नए नए स्किल सीख रहे हो, नए नए स्किल सीख रहे हो। पुराना तो आपको है ही आपके माइंड में स्टोर, पुराना आपका जो है मैटर आपके माइंड में स्टोर है ही। अब नए स्किल भी सीख रहे हो तो उससे क्या होगा, जो लेटेस्ट जानकारी है उसको भी आपको पता है, तो आपको क्या होगा, विश्वास बढ़ेगा, अंदर से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं ये कर जाऊंगा, हाँ मैं ये कर जाऊंगा। ठीक, अब कभी भी देखो, नोटिस करो, जो टॉपिक आप पढ़े नहीं रहते हो, जो टॉपिक पढ़े नहीं रहते हो उसमें आपको कॉन्फिडेंस लो रहता है। उसमें कॉन्फिडेंस क्या रहता है मेरे दोस्त? लो रहता है। उसमें फिर वही चलता है, क्या पता है, ये भगवान पास करा दिया, ये भगवान पास करा दिया, बस ये सिस्टम चलता है वहां पे। ठीक है, और जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसमें क्या करते हो, ये तो करोगी, और उसके बाद क्या करते हैं, जय श्री राम बी, जय शंकर जी ए, जय श्री राम सी, ऐसे लगा के आते हो ना। जब आप उस टॉपिक के बारे में पढ़े रहोगे, क्लियर रहेगा आपका माइंडसेट क्लियर रहेगा। ठीक, तो क्या रहेगा, आत्मविश्वास रहेगा, यार मैं कर जाऊंगा, यार मैं कर लूंगा। आप करके आते हो, सही नहीं रहता है वो चीज। ठीक, वो यही बता रहा है, ये लाइन यही आपको समझाना चाहता है, ये लाइन आपको यही समझाना चाहता है। ठीक मेरे दोस्त, आगे चलते हैं। नौकरी की सुरक्षा, नौकरी की सुरक्षा, जिनकी स्किल अपडेट रहती है, जिनकी स्किल अपडेट रहते हैं, कंपनीज उन्हें ही रखना चाहती हैं, कंपनीज उन्हें ही रखना चाहती हैं। ले ऑफ या ऑटोमेशन का खतरा कम हो जाता है, ले ऑफ या ऑटोमेशन का खतरा कम हो जाता है। अब जाहिर सी बात है मेरे दोस्त, अगर आपके पास स्किल है ही नहीं, आपका स्किल जीरो है, आपका स्किल क्या है, जीरो है, तो कंपनी हो या फिर गवर्नमेंट जॉब हो, वहां क्या है ना, वहां आपको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। ठीक है मेरे दोस्त, गरीबी में पैदा हो सकते हैं लेकिन गरीबी को दूर किया जा सकता है। गरीबी में पैदा होने से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन गरीबी को दूर किया जा सकता है। अपने मेहनत के दम पे गरीबी को हम दूर कर सकते हैं मेरे दोस्त। इसीलिए आपको टाइम टू टाइम चेंज होते रहना चाहिए और आपका स्किल जो डेवलप करना चाहिए, आप अपने स्किल को डेवलप करते रहो। ठीक है, ठीक है, जिससे आप, अगर स्किल आपका जो अपडेट रहेगी, अगर आपकी स्किल अपडेट होती चली जाएगी, अगर जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है आप उस अकॉर्डिंग चल रहे हो, ठीक है, ठीक है, तो आप कंपनी में, बहुत सारी कंपनी आपको क्या करेगी, अवसर देगी कि आप मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मैं आपको 40,000 दे रहा हूँ, मैं 45,000 दे रहा हूँ, मैं आपको 55,000 दे रहा हूँ। ठीक है, ऐसे होगा। अगर आपके पास स्किल नहीं है ना, कोई नहीं पूछेगा आपको, आपको कोई नहीं पूछने वाला है मेरे दोस्त। ठीक है, ये यही बता रही है लाइन कि कंपनी उन्हें ही रखना चाहेगी जिसके पास स्किल अपडेट रहती है। और हाँ, ले ऑफ या ऑटोमेशन खतरा कम हो जाता है, ले ऑफ ऑटोमेशन खतरा आपका खत्म हो जाता है धीरे धीरे करके। ठीक है, कम हो जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट मेरा क्या है, नेटवर्किंग के मौके, नेटवर्किंग के मौके। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, कोर्सेज, सेमिनार और ट्रेनिंग में नए लोगों से मिलते हो तो जो आगे चलकर करियर में हेल्प करती है। मतलब आपके पास जब स्किल रहेगा तो उसकी उसी अकॉर्डिंग आपको क्या दिया जाता है, पोस्ट दिया जाता है, उसी अकॉर्डिंग क्या दिया जाता है, पोस्ट आपको दी जाती है। अब इसके अकॉर्डिंग पोस्ट दी जाएगी ना, तो आप वहाँ कोर्सेज का मतलब की होता है, फिर सेमिनार होगा और ट्रेनिंग में आपका जब आप जाओगे वहां पे ना, सेमिनार में या ट्रेनिंग में, आपसे जो है नए नए लोगों से पहचान होगी, मुलाकात होगी, तो आप कुछ वहां सीखोगे, वहां आप कुछ क्या करोगे, सीखोगे। देखो मेरे दोस्त, पढ़ने का कोई सीमा नहीं होती है, कोई टाइम नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं होती है मेरे दोस्त। और सीखने का भी उसी तरह है, कोई एज लिमिट नहीं होती है। लेकिन जॉब पाने का सबसे बढ़िया एज होता है
21 साल से लेके 28 साल तक के इसके बीच में। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ मैक्सिमम, अब मिनिमम आपको 25 साल, अगर 25 साल के अंदर जॉब मिल जाती है ना, बहुत बेस्ट है भाई। लाइफ आपकी एकदम प्योर सिक्योर हो जाएगी, आप कुछ कर जाओगे। ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है। तो सेमिनार और ट्रेनिंग में जब आप कहीं भी जाते हो, कोर्सेज अगर अदरवाइज कोर्सेज आप प्रचार करने कहीं भी जाते हो, तो वहां पे नए नए लोगों से क्या होता है, मुलाकात होता है। तो आप वहां भी कुछ आपको सीखने को मिलता है, वहां भी आपको क्या कुछ सीखने को मिलता है मेरे दोस्त। ठीक है, तो जो हमें कैरियर में बहुत हेल्प करती है, जो हमें कैरियर में बहुत हेल्प करती है। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई जो है बचपन बचपन सीख के आया, नहीं। आप यहाँ आने के बाद सीखते हो। जब आप 10 लोग से मिलते हो तो उनकी बोली भाषा, उनके अंदर क्या गुण है, क्या अवगुण है, वो चीज आप देखते हो, नोटिस करते हो, उससे क्या करते हो, आप सीखते हो। ठीक है, ठीक है मेरे दोस्त। आगे क्या है, ये मेरा कंप्लीट हो गया ना, निरंतर सीखने और व्यवसाय विकास का महत्व आपको कंप्लीट हो गया। ये यहाँ तक आपको कंप्लीट हो गया होगा आई होप। अगर आपको कोई इसमें डाउट हो तो कमेंट करना मेरे दोस्त। आप लोग कमेंट ही नहीं करते हो, कमेंट करिए। आप पूरा, जब आप पूरा लेक्चर देखोगे ना तो आपको क्लियर होगा। जब आप पूरा लेक्चर देखोगे तो आपका क्या होगा, क्लियर होगा। ठीक है मेरे दोस्त। तो मेरे जो नेक्स्ट टॉपिक है क्या है, पर्सनल डेवलपमेंट। पर्सनल डेवलपमेंट, व्यक्तिगत विकास। व्यक्तिगत विकास इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है खुद को बेहतर बनाना। इसमें आपकी सोच, आदतें, स्किल और व्यवहार शामिल है। इसका मतलब ये है मेरे दोस्त कि हमें खुद को बेहतर बनाना है। हमें क्या करना है, खुद को, अपने आप को बेहतर बनाना है, दिखाना है। ठीक है, आज डेट मेरे दोस्त जो दिखता है वही दिखता है, जो दिखता है वही दिखता है। तो आप जब खुद को बेहतर नहीं बनाओगे ना, अपनी सोच को, अपनी आदतों, अपनी स्किल को, व्यवहार आदि को नहीं बेहतर बनाओगे ना, तो आपका कोई पूछने वाला नहीं होता, कहीं सक्सेस नहीं होगे, कहीं आप सक्सेस नहीं होने वाले हो। तो इसीलिए भाई आपको खुद को क्या करना है, डेवलप करना है, अपने आप को डेवलप करना है, अपनी सोच डेवलप करना है, अपने तरीके आपके उसको डेवलप करना है, बेहतर करना है। और जो भी है ठीक है, जो भी है ठीक है, बट इसको क्या करो आप और बेहतर करो। ये चीज हमें बता रही है। ठीक है, पर्सनल डेवलपमेंट हमको यही बताता है। जैसे इसमें क्या क्या आते हैं, आत्म जागरूकता। आत्म जागरूकता जब आप अपना डेवलप करोगे ना, आपकी ताकत, अपनी ताकत और कमजोरी को समझना। डेवलप करने से जब करोगे तो अपनी, मुझे पहले ये देखो कि मेरे अंदर ताकत क्या है, मेरे अंदर क्या स्ट्रेंथ है, मेरी कमजोरी क्या है भाई। अगर देखो, हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई स्ट्रेंथ रहती है, कोई ना कमजोरी रहती है, कोई कोई ताकत है, कोई ना कमजोरी रहती है। ऐसा है कि नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके अंदर कुछ नहीं होगा, ऐसा सबके अंदर होता भाई। तो ये चीज पहचानो आप, मेरी ताकत क्या है, मेरी कमजोरी क्या है, उसके अकॉर्डिंग क्या करो, आप अपने आप को डेवलप करोगे, उस पर आप अपना काम करोगे ना। बहुत मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप बेस्ट परफॉर्मेंस करोगे। ठीक है मेरे दोस्त। और दूसरा हमारा क्या है, कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल, साफ और असरदार तरीके से बात करना। साफ और असरदार तरीके से बात करना। आप जो बात बोल रहे हो, जो आपकी बोल रहे हो, जो बातें कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप जो मिक्स कर दे रहे हो। ऐसा भी नहीं करना कि आप मिक्स कर दो। ठीक है, ऐसा भी नहीं कि आप क्या कर दो, मिक्स कर दो। कोई भी बात बोलो, स्पष्ट बोलो, कोई बात बोलो, स्पष्ट बोलो, और ऐसी बात बोलो जिससे सामने वाले बंदे को ये लगे कि हाँ यार, उसको समझ में आए भी, और ये लगे कि हाँ यार, बंदे के अंदर कुछ न कुछ स्किल है। ठीक है, अभी आप 1 महीने अपने पे काम कर लो, अपनी स्किल को ये सब पहचान लो, ताकत को, कमजोरी पहचान लो। ठीक है, बेहतर करो, बेस्ट करो। उसके बाद आप किसी सामने उसी बंदे से मिलने जाओ जो आप 1 महीना पहले मिले थे, जिससे आप 1 महीना पहले मिले थे। खुद बोलेगे यार भाई तू चेंज हो गया। ठीक है, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रखता है ये चीज, कम्युनिकेशन स्किल। क्योंकि देखो भाई, अगर आपके पास बात करने तरीका रहेगा ना तो बहुत बढ़िया रहेगा। अदरवाइज कितनी भी स्किल आपके पास है, अगर बात करने तरीका नहीं, अगर आप स्पष्ट बोल नहीं पा रहे हो, आप अपनी बातों समझा नहीं पा रहे हो किसी को, तो कोई मतलब नहीं होने वाला ऐसा स्किल से। ऐसा स्किल तो कोई मतलब नहीं होने वाला मेरे दोस्त। ठीक है, अब सेकंड हमारा उसके आगे क्या है, टाइम मैनेजमेंट। उसका क्या है, टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन। समय प्रबंधन, टाइम को सही इस्तेमाल करना। जो आपका टाइम है ना, सबके लिए भाई 24 घंटे होते हैं, लेकिन कोई 24 घंटे में कहां से कहां पहुंच जा रहा है, कोई कहां से कहां रह गया है। मेहनत सब करते हैं भाई, मेहनत सब करते हैं,
ऐसा है कि नहीं कोई मेहनत नहीं करता। तो आपको ना जो आपके 24 घंटे है ना उसको, उस टाइम को सही क्या करना, सही तरीके से यूज करना है। मुझे सही तरीके से मुझे क्या करना है, यूज करना है। तो टाइम को सही तरीके से मैनेज करना, टाइम सही तरीके से मैनेज करना। उसका क्या है मेरा भावनात्मक बुद्धिमत्ता, भावनात्मक बुद्धिमत्ता। ठीक है, इसमें क्या करा है, खुद को दूसरे के इमोशन को पहचान समझना, पहचानना। ऐसा है मतलब आप ये चीज क्या है ना, खुद को सब पहचानो, दूसरे के इमोशन को पहचानो। खुद के जो आपके अंदर जो इमोशन है ना उसको पहचानो और दूसरे के इमोशन को पहचानो। पहले खुद को सब पहचानना सीखो, तभी दूसरे को पहचान पाओगे। ठीक है, समझना या पहचानना, कोई भी कुछ भी कह सकते हो आप। ठीक, ये मेरा हो गया पर्सनल डेवलपमेंट, ये हमारा हो गया पर्सनल डेवलपमेंट। अब नेक्स्ट क्या है, प्रोफेशनल गोल्स। प्रोफेशनल गोल्स ये वे टारगेट है, ये वे टारगेट है जो आप अपने कैरियर में हासिल करना चाहते हो। ये वे टारगेट होते हैं जो अपने आप कैरियर क्या करना चाहते हो, हासिल करना चाहते हो। जो पर्सनल गोल होता है, देखो भाई हर कुछ आपको कोई भी काम करने से पहले उसके पीछे कुछ न कुछ आपका क्या होता है, गोल होता है। अगर कोई काम स्टार्ट कर रहे हो तो उसमें क्या आपका कोई कुछ न कुछ आपके अंदर क्या है, गोल है। आप गोल बना के चलते हो ना। अगर आप गोल बना के चलोगे ना, मैं आप यकीन दिलाता हूँ साल 2 साल में आपका क्या हो, सक्सेस हो जाओगे उस काम में जो काम आप स्टार्ट किए रहोगे। जैसे आप पढ़ाई करते हो तो गोल बना करते हो ना स्टार्टिंग से। अगर आपका स्टार्टिंग बेस मजबूत है तो आप पहले सोच चलते हो मुझे यूपीएससी क्लियर करना है, अब मुझे यूपीएससी क्लियर करना है, तो गोल आपको पहले से बना रहता है ना। अब आप क्या आज के डेट में क्या है भाई, हाई स्कूल इंटर कर लियो उसके बाद गोल बना रहे हो, इसलिए आपको प्रॉब्लम हो रही है। अगर आप गोल जिस समय पे बनाओ ना, जब जो टारगेट कर रहे हो आप उस समय करो कि मुझे ये करना है, ये बनना है, तो बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, ये वो टारगेट है जो आप अपने करियर में हासिल करना चाहते हैं। ये वे टारगेट होते हैं जो अपने आप करियर में क्या करना चाहते हो, हासिल करना चाहते हो। जैसे हमारा क्या है स्किल बेस, जैसे हमारा क्या है स्किल बेस, अगले 6 मंथ में पाइथन या डिजिटल मार्केटिंग सीखना। मुझे आप पहले ये डिसाइड करते हो कि मुझे अगले 6 महीने में ही 6 महीने में मुझे पाइथन और डिजिटल मार्केटिंग क्या करना है, सीखना है। पाइथन और डिजिटल मार्केटिंग मुझे सीखना है, तो अभी आप सीख पाते हो, तभी आप क्या कर पाते हो, सीख पाते हो। सेकंड हमारा क्या है, पदोन्नति लक्ष्य। पदोन्नति लक्ष्य आपको ये टारगेट रहता है मुझे ऐसा काम करना है, मुझे बेस्ट परफॉर्मेंस देना है जिससे मुझे 1 साल में टीम लीडर बना दिया जाए, जिससे मुझे 1 साल के अंदर टीम लीडर बना दिया जाए। आई होप अगर कंटिन्यूटी आप परफॉर्मेंस कर रहे हो, आपका स्किल डेवलप कर रहे हो, मैं यकीन दिलाता हूँ आपको साल भर के अंदर टीम लीडर बना दिया जाए, कहीं भी जगह जहां भी जॉब करते रहोगे आप। लेकिन हाँ कंटिन्यूटी आपकी होनी चाहिए उस तरीके से, चापलूसी नहीं, आलतीपन नहीं होना चाहिए। उसके आगे नेक्स्ट मेरा क्या है, आर्थिक लक्ष्य। नेक्स्ट हमारा क्या है, आर्थिक लक्ष्य। सैलरी 30% बदलना, सैलरी 30% बढ़ना, सॉरी बदलना बोल दिया मैं, बढ़ना। आपका टारगेट रहता है कि यार मेरा हर साल में 10% 5% बढ़ोतरी हो जाए, रहता है ना, रहता है। ठीक है, बिजनेस लक्ष्य, जैसे अगर खुद का कोई आप स्टार्टअप करना चाहते हो तो आपको कुछ टारगेट रहता है, गोल रहता है पहले से ही आपका कि हाँ मुझे ये चीज करना है, बिजनेस आगे यहाँ से यहाँ तक ले जाना है, मुझे इतना मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, इतना मुझे प्रॉफिट लेना है, इतना मुझे ठीक है प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, ये चीज आपको क्या रहता है, पहले से क्या रहते हो, फिक्स किया रहते हो, गोल आपका क्या रहता है, फिक्स रहता है मेरे दोस्त। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है मेरे दोस्त, आप वीडियो को पूरा देखो, अगर ना समझ में आए तो मुझे कमेंट कर मतलब अपना डाउट क्लियर कर पूछना, मैं आपको क्लियर करूंगा डाउट। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये मेरा टॉपिक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया यहाँ से यहाँ तक के। अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेके आते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, थैंक यू, जय हिंद।